इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेस्डेक 100 इंडेक्स फंड्स के बारे में। जी हाँ, तो चाहे म्यूचुअल फंड रूट्स की बात हो, यहाँ पे भी मैंने अराउंड 45% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट किया है, या फिर यूएस स्टॉक्स या ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट करने की बात हो तो वहाँ पे भी अच्छा खासा मैंने रिटर्न यहाँ पे जनरेट किया है। तो ये नेस्डेक 100 क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर आपके आईएनआर यूएसडी की वैल्यू भी एप्रिशिएटेड होती है, साथ में अगर यूएस मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसका रिटर्न भी आपको देखने को मिलता है। और करंटली अभी इंडिया में कौन कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड रूट्स है जिसके थ्रू आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, उनका एक्सपेंस रेशियो क्या है, ट्रैकिंग एरर क्या है, ईटीएफ्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, और आप चाहो तो सीधा यूएस मार्केट में भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो कौन सा आपके लिए राइट इन्वेस्टमेंट पाथ है, टैक्स किसके ऊपर ज़्यादा लगता है, किसके ऊपर कम लगता है, तो ये सारी जानकारी बताऊंगा एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो भाई पहले ना बेसिक से बात कर लेते कि ये नेस्डेक 100 क्या होता है। तो जैसे आपने हमारे इंडिया के अंदर एनएससी सुना होगा, बीएससी यहाँ पे सुना होगा, सेंसेक्स हो गया, निफ्टी 50 हो गया, ठीक है। ऐसे यूएस के अंदर नेस्डेक 100 चलता है यहाँ पे, जो प्रॉपरली यहाँ पे नेस्डेक स्टॉक एक्सचेंज का यहाँ पे पार्ट होता है, जिसके अंदर 100 कंपनियां यहाँ पे बेसिकली शामिल होती है। और इन 100 कंपनीज के अंदर आपकी जितनी भी मेजर कंपनीज होती है जिनके आप प्रोडक्ट्स और सर्विस डेली बेसिस पे यूज करते हो, चाहे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, अमेजॉन, गूगल, सब कुछ इंक्लूडेड होता है। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो नेस्डेक 100 कंपनीज के अंदर टॉप पे एनवीडिया, फिर एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, अल्फाबेट हो गया, ब्रॉडकॉम, मेटा, टेस्ला, वॉलमार्ट, एएसएमएल हो गया, एडवांस माइक्रो डिवाइसेस, इंटेल वगैरह, मतलब बहुत सारी जितने भी जो एआई और जो टेक जाइंट्स है वो सारे इंक्लूड होते हैं। अगर मैं पिछले एक साल की यहाँ पे बात करूं तो अगर आप नेस्डेक पूरा कंपोजिट देखोगे जिसमें 5000 के अराउंड कंपनीज होती है, 3500 से 5000 के अराउंड, तो वहां पे भी ऑलमोस्ट 35% का रिटर्न इसने निकाल के दिया है। और इसके अगर मैं रिटर्न्स की भी यहाँ पे कंपैरिजन करना चाहूँ, जैसे ट्रिपल क्यू करके जो प्रॉपर नेस्डेक 100 को यहाँ पे ट्रैक करता है, पिछले एक साल के अंदर इसने भी 35% का रिटर्न निकाल के दिया है, पिछले 5 साल के अंदर 115% का रिटर्न निकाल के दिया है। और इसको अगर मैं इंडिया के निफ्टी 50 के इंडेक्स के साथ में भी कंपैरिजन करूं, एक साल के अंदर आप देख सकते हो यूएस के मार्केट ने भाई 35% का यहाँ पे जंप निकाल के दिया है। पिछले 5 साल की भी यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे यूएस का मार्केट जो है इंडिया को डेफिनेटली बीट करता है। तो यहाँ पे ना आपको एक फायदा और मिलता है कि ऐसा नहीं है कि जिस दिन यहाँ पे जिस मंथ के अंदर इंडिया का मार्केट गिरेगा तो यूएस का मार्केट भी यहाँ पे गिरेगा, मतलब इतना ज्यादा को रिलेशन इसके अंदर नहीं रहता है। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे इंडिया के अंदर फंड्स अवेलेबल है जो यहाँ पे नेस्डेक 100 को ट्रैक करते हैं। तो इसके अंदर अगर मैं मोस्ट पॉपुलर फंड्स की यहाँ पे बात करूं तो मोतीलाल और आईसीआईसीआई, ये दोनों एएमसी यहाँ पे ट्रैक करती है। लेकिन सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट ये है कि सेबी की गाइडलाइंस बहुत पहले यहाँ पे आ चुकी थी, तो ये फंड्स क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ओपन कर देते हैं, कुछ टाइम के लिए यहाँ पे बंद कर देते हैं, तो ऐसे ना इनका चलता रहता है। तो अभी हाल फिलहाल अगर मैं आपको फ्रैंकली बात करूं, इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा फंड्स अवेलेबल नहीं है जो ओपन हो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए। यानी अगर मैं अपनी पर्सनल एसआईपी की भी रिटर्न्स की यहाँ पे बात करता हूं तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं पिछले एक साल 11 महीने से इसके अंदर मैं इन्वेस्टमेंट करता आ रहा हूं और अभी तक मेरे को 45% का रिटर्न मिल चुका है। जबकि बीच में यहाँ पे एसआईपी वगैरह स्किप भी होती रहती है क्योंकि ये फंड जो है इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है बंद कर देता है। तो म्यूचुअल फंड के अंदर भाई आपके पास कोई भी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप ईटीएफ रूट्स के थ्रू यहाँ पे करना चाहते हैं तो मोतीलाल ओसवाल का नेस्डेक 100 ईटीएफ यहाँ पे जरूर अवेलेबल है। लेकिन इसके अंदर भी एक सबसे बड़ा मेजर जो प्रॉब्लम है वो है ट्रैकिंग एरर का। तो जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो, अगर मैं इसको सिंपली ट्रिपल क्यू के साथ में यहाँ पे कंपैरिजन करना चाहूँ बेसिकली मोतीलाल ओसवाल के नेस्डेक 100 ईटीएफ को, तो बहुत ही ज्यादा रिटर्न्स के अंदर ना आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। मतलब ये जितनी तेजी से ऊपर भी जाता है उतनी तेजी से यहाँ पे नीचे भी यहाँ पे गिरता है। तो अगर आप वैसे देखोगे तो बेसिकली ये 2023-24 का तक जो है बहुत अच्छे से यहाँ पे काम कर रहा था, लेकिन उसके बाद में देखोगे तो यहाँ पे गैप ना बढ़ता ही जा रहा है। तो अभी हमारे पास ना ईटीएफ के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है। ऐसे तो 5-6 एएमसी जो है इसके अंदर यहाँ पे डील करती थी, लेकिन सभी ने अपनी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन यहाँ पे बंद कर दी है। अब हमारे पास में एक और जो बेस्ट तरीका है इन्वेस्ट करने का, उसके लिए आपको यूएस का एक ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे खुलवाना पड़ेगा। अगर आप बिगनर हो तो मैं आपको एक एक्सक्लूसिव लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से एटलीस्ट आपको $10 का एक बोनस भी एडिशनल देखने को मिल जाएगा। तो वहां पे कोई भी आपको अकाउंट ओपनिंग, एएमसी चार्जेस कुछ भी नहीं देना। यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना आता है, पहले आपने अपने आईएनआर को आपको डॉलर के अंदर कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे ना आपको एक और एडवांटेज मिल जाता है, जैसे लेट सपोज अगर आप आज 92 या 93 के ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं और आईएनआर यूएसडी के अंदर अगर 96 का भाव चला गया, 97 का भाव भी चला गया,
तो भी यहाँ पे जो है आपको जो गैप होता है INR USD उसके अंदर भी एप्रिसिएशन देखने को मिल जाता है। यानी कि जो करेंसी है उसके अंदर भी एप्रिसिएशन देखने को मिल जाता है कि अगर $4000 मैंने 85-86 के भाव पे यहाँ पे ट्रांसफर किए थे, जबकि आज उसकी वैल्यू जो है 93 रुपीज है। तो यहाँ पे आप अपने ट्रेडिशनल बैंक, प्राइवेट बैंक्स के साथ में इजीली 1 क्लिक के अंदर यहाँ पे आप ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे आपका वॉलेट के अंदर बैलेंस आता है तो यहाँ पे कुछ ETFs है जो प्रॉपरली Nasdaq 100 को ट्रैक करते हैं। अब इसमें ना 2 ETF जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है। एक है इन्वेस्को का ट्रिपल क्यू करके, जो ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर आप उसका इंसेप्शन ईयर देखोगे तो 1990 से स्टार्ट हो रखा है और AUM साइज भी जो है बाई $40 बिलियन का, एक्सपेंस रेशियो 0.18 के अराउंड है। तो ये ETF जो है अगर आप ट्रिपल क्यू करके सर्च करोगे आपको देखने को मिल जाता है और बाकायदा इसके अंदर आप SIP वगैरह यहाँ पे कर सकते हो। मैं पर्सनली भी इसके अंदर SIP वगैरह करता हूँ। प्लस मैं अपने पर्सनल यहाँ पे रिटर्न की बात करूँ तो स्क्रीन के सामने देख सकते हो 62% तक का अभी तक इसने मेरे को यहाँ पे रिटर्न निकाल के दिया है और कुछ यहाँ पे मैं बेसिकली यहाँ पे रिडीम वगैरह भी अच्छा खासा कर चुका हूँ। तो यहाँ पे ना वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे या डेली बेसिस पे भी यहाँ पे SIP कर सकते हो, जिसके अंदर आपका यहाँ पे जैसे ETF का प्राइस यहाँ पे इंक्रीज होगा, US का मार्केट यहाँ पे ग्रो करेगा तो उसके एप्रिसिएशन के साथ में आपको करेंसी का भी एप्रिसिएशन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक ट्रिपल क्यू एम करके भी है जो स्पेशली Nasdaq 100 को यहाँ पे ट्रैक करता है। इसके अंदर भी एक्सपेंस रेशियो, लोअर एक्सपेंस रेशियो है और इसके अंदर भी बाकायदा आप SIP वगैरह यहाँ पे कर सकते हो। अब देखो टैक्सेशन यहाँ पे रूल्स की यहाँ पे मैं भी सिंपली बात कर देता हूँ। अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है लेस देन 24 मंथ्स होल्डिंग पीरियड है तो जिस भी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आप फॉल करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स लगेगा। अभी 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं है और वो इसके ऊपर भी यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। वहीं पे अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है 2 साल से ज्यादा तक अगर होल्ड करते हो, प्रॉफिट बुक करते हो तो सीधा 12.5% आपको इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देना है। साथ में यहाँ पे जो US के ETFs होते हैं, यहाँ पे चाहे स्टॉक्स वगैरह हो गए, ETF वगैरह हो गए, उस पर आपको डिविडेंड भी मिलता है, लेकिन 25% जो है US की गवर्नमेंट यहाँ पे डिडक्ट कर लेती है। लेकिन अच्छी बात है ITI के टाइम पे आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, आपको डबल टैक्सेशन का बेनिफिट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे एक डिसएडवांटेज ये रहता है कि अगर आप इन चीजों को होल्ड करते हो तो बाकायदा आपको ITI के अंदर फॉरेन असेट्स के अंदर आपको डिस्क्लोजर वगैरह यहाँ पे देने पड़ते हैं। तो देखो अगर अल्टीमेटली मैं समराइज की यहाँ पे बात करूं तो अगर आप इंडियन रूट के थ्रू जाना चाहते हो तो सिंपली आप मोतीलाल ओसवाल Nasdaq 100 ETF की तरफ जा सकते हो, लेकिन वहां पे आपको ट्रैकिंग वगैरह थोड़ा सा ज्यादा देखने को यहाँ पे मिलेगा। बाकी अगर आप डायरेक्टली जाना चाहते हो तो फिर आप यहाँ पे वेस्टेज जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ पे ट्रिपल क्यू वगैरह के अंदर SIP वगैरह शुरुआत कर सकते हो। बाकी अगर मैं म्यूचुअल फंड रूट्स की बात करूं तो टाइम टू टाइम आप पता कर सकते हो, ICICI हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, कभी कभार ये ओपन कर देते हैं तो आप न्यूज़ वगैरह के थ्रू अपडेट ले सकते हो। बाकी मेरे चैनल्स के ऊपर भी जैसे ये ओपन होते हैं मैं अलर्ट्स वगैरह भेजता रहता हूँ। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।